नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के जिलों के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सराहनीय कदम। स्वस्थ, सुरक्षित, सामर्थ्य हरियाणा के विकास का संकल्प। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ। हरियाणा में 10 से 20% तक कॉलोनियां होंगी अधिकृत। बीस साल पुराने किराएदारों को मिलेगा मालिकाना हक। दो दशक पुराने मकान और दुकान के लीज धारक अपने नाम करा सकेंगे मकान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा को भारत के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। मनोहर सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा का सर्वाधिक विकास हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों की मलकियत काबिज व्यक्तियों को देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों की मलकियत पर काबिज उन व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल यानी www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। इस पोर्टल पर 1 जुलाई 2021 से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम ने कहा कि इस योजना की घोषणा के बाद से अब तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16,000 आवेदकों का डाटा उपलब्ध हो गया। जैसे जैसे आवेदन आएंगे ये संख्या बढ़ने की संभावना है, इसलिए सरकार द्वारा एक साप्ताहिक योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहले तो कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई विश्व भर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी ये जो दौर चला है, निकला है अभी तक, इसमें पिछले 1.5 वर्ष से जैसा हम कोविड के इस पीरियड में से निकल रहे हैं, उसमें मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका के प्रति बहुत कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइनर्स के रूप में डॉक्टर्स ही एक प्रकार के बहुत से लोगों की जीवन को बचाने में और उनका योगदान रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज 1 जुलाई की पूर्व संध्या पर सभी डॉक्टर बंधुओं को शुभकामना देता हूं और मानव सेवा में जिस मनोभाव से वो लोग लगे हैं, इसी मनोभाव से और भी आगे काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज 2 पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना, अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना
या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, IT गेटवे कह सकते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि आवेदन प्राप्ति के 1 माह के अंदर अधिकारी सभी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे। यदि कोई क्लेम, दावे आते हैं तो उसके 1 माह की समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी उनकी जांच पड़ताल करके संबंधित आवेदन पर अपना अंतिम निर्णय अंकित करेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदकों के लिए विशेष रूप से डैशबोर्ड बनाया गया है, जिस पर आवेदक अपने आवेदन का विवरण देख सकेंगे। इससे मैनुअल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त होगी। तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी, और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीजन के लिए, वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियां, यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियां भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई नई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा। जो हरियाणा की दूरभाष जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी जरूरत के हिसाब से सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहां जहां जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईज ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग में ये होता है कि मनुष्य जीवन का, सिटीजन का कैसे जीवन सरल बनाया जाए, उसकी जो उहापोह होती है वो बहुत सी जानकारियों के अभाव में वो परेशान होता है। तो ऐसी जानकारियों के अभाव में परेशान ना हो तो एक सरल एक ऐप बनाया गया है। और इस नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो भी बताई गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें 112 इमरजेंसी कॉल है, 100 पुलिस की कॉल है, 108 एम्बुलेंस की है, 101 फायर की है, 104 हेल्थ की है, 1091 महिला हेल्पलाइन है, 1098 बाल हेल्पलाइन है, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइन जितनी भी हैं फटाफट आप के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे वो मैंने सब बताया है। समाचार के जो रोजगार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करेंगे। कोई नौजवान है जिसको रोजगार की आवश्यकता तो रोजगार मिलेगा, कोई विद्यार्थी है उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो जानकारियां वो भी इसमें मिलेंगी। तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएं होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियां वो भी इसमें अपने को सब मिलेंगी। समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो नोटिफिकेशंस भी इसमें समय समय पर सब आती रहेंगी। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई एज ग्रुप या कोई कैटेगरी ग्रुप ऐसे से भी उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा तो भेजा जा सकेगा। हम मान लो सरकार की ओर से चाहते हैं कि किसी एक जिले को हमने नोटिफाई करना है, वो भेज सकेंगे। किसी एज ग्रुप को, मानो यंग है 15 साल से 25 साल, 15 साल से 35 साल, कोई एक नोटिफिकेशन भेजना वो भेज पाएंगे। हमको बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के लोगों को सूचना देनी है, वो हम उसी हिसाब से उन लोगों के जिनके फोन नंबर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको नोटिफिकेशन कर पाएंगे। तो एक बहुत सरल तरीका सरकारी सूचनाओं का भी ये रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्येक नागरिक के लिए इस ऐप के माध्यम से उनके दैनंदिन जीवन को कैसे सरल बनाया जाए इसको ध्यान रखा गया है। और जैसे जैसे इसका उपयोग लोग करेंगे, कुछ सुझाव आएंगे, सुझाव भी उसमें इनकॉर्पोरेट हम लोग करते रहेंगे, इसको और सरल बनाएंगे।
हरियाणा सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिसके लिए सीएम ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक साप्ताहिक योजना भी तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त क्षेत्रफल का 1000 रुपए अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। सीएम ने कहा कि यदि आवेदक पालिका से नियमानुसार आवंटित या सबलैटी नहीं है, परंतु पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूर्ण करता है, तो उसे पॉलिसी में उल्लेखित अदा की जाने वाली राशि व टैक्स के अतिरिक्त 30,000 रुपए का एक मुश्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति तैयार की है, जिसके तहत किराएदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि, जिस पर मकान या दुकान हो, या किराए, लीज, लाइसेंस फीस, तहबाजारी पर दिए गए दुकान, मकान जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि 31 दिसंबर 2020 को हो गई है, तो उसके कानूनी कब्जाधारियों को मलकियत का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने किराए, लीज, लाइसेंस फीस, तहबाजारी मकान, दुकान के लिए 20 वर्ष हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20% की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं, उन्हें 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की ही छूट दी जाएगी। दूसरा पोर्टल वो है शहरी निकाय, हमारे स्थानीय निकाय। बहुत ऐसे बड़ी संख्या, अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे लगता है ये 25-30 हजार भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने यूएलबी की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तहबाजारी पर ली हैं, या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं। तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है, हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व शहरी, कि जिनकी जमीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज है उस जगह पर, तो उसको 50% पर ही आज का रेट जो है, जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाले, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी, यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की जमीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता में हुई है। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले थी उनको भी हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टी जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व रास्तों की भूमि के आदान प्रदान के आदेश जारी किए थे। इनके अलावा भी पालिकाओं में काफी जमीनें अलग अलग टुकड़ों में विद्यमान हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा और इन पर अवैध कब्जा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन जमीनों को बेचने के लिए पालिकाओं को ही अधिकार देने का निर्णय लिया है। तल के हिसाब से रेट्स निर्धारित किए गए हैं।
ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं। मैंने भी चीफ सेक्रेटरी को कहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो वो है बेसमेंट, वो कहीं रह गया है, उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे। अगर बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है तो उसका भी इसमें कोई प्रावधान करना होगा। एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी। लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें ना आए। प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे। कल से 1 जुलाई से ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे। अब चूंकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो 1 महीना बताया कि अप्लाई करने 1 महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हर सप्ताह 1000 एप्लीकेशन ली जाएंगी और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा। तो तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा, तो फिर 1000 के बाद बंद होगा। अर्थात 16 सप्ताह, 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह, 17 सप्ताह ये हमने इसको किया है, क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंड नहीं, इसको स्टैगर्ड कर दिया है, ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सप्ताह में 1000 के ऊपर उसको बंद करेंगे, अगले सप्ताह फिर खोलेंगे। तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि ढाई 3 महीने, 5 सप्ताह रहते हैं तो 3 साढ़े 3 महीने ये अगर यही एप्लीकेशन रहती हैं, बढ़ती हैं तो वो 6 महीने तक भी हो सकता है। आंकड़ा है कि कितनी है? अभी 16,500 है, लेकिन आंकड़ा अभी वेरीफाई इन्होंने एग्जैक्ट नहीं किया है, सर्वे उसका हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं 25,000 के आसपास निकलेगा, 25,000 के आसपास निकलेगा। 16,000 तो मांगी है ना हमने, ये तो हमने, तो हमारे पास डेटा था ना, बॉडीज ने डाला है डेटा, तो जो आएंगे एप्लीकेशन अब आएंगे, 16,000 का डाटा वेरीफाई हुआ है। हाँ, तो अभी और वेरीफाई रहने कुछ कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम सबको सुविधा देंगे। जिस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन चल रहे हैं उनका कैसे? लिटिगेशन वाला आउट ऑफ द कोर्ट अगर इस योजना से, क्योंकि बहुत सी लिटिगेशन तो है, इसीलिए वो मालिकाना हक लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ स्कीम नहीं थी। इस स्कीम में मान लो वो एंटर होते हैं और उससे लिटिगेशन का उनका मामला सॉल्व होता है, तो आउट ऑफ द कोर्ट फैसला हो गया, विड्रॉ करेंगे, खत्म करेंगे। ऐसे कितने मैटर हैं? अभी वो डेटा आने वाली है। ऐसा ना, अगर इसको कल से शुरू किया तो साथ साथ आते रहेंगे। अभी तो हर हफ्ते 1000 कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट में जाके देखेंगे जिनकी कठिनाइयां हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। विवादों का समाधान, ये हमारा एक अंडरलाइन एक फ्रेज जिसको हम नोट करें और इसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। किसी वर्ग का कोई ऐसा विवाद है कि पॉलिसी बनाने के बाद सुलझ सकता, तो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स का और सिटीजन्स का लेना देना, झगड़े, लिटिगेशन बहुत है। मैं तो समझता हूं कि लाखों की संख्या में ये विवाद हमने सुलझा दिए हैं, लाखों की संख्या में अभी और हैं कि बहुत पुराने चल रहे हैं, कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई 20 साल पहले कोई योजना बनी, उस समय शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया गया, कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें से कोई और लाभ मिल सकता है, उसको उन्होंने पालन नहीं किया, या बाद में कोई उनकी कठिनाई आ गई, या कई बार एक मानस भी होता है जनता का कि सरकारी चीज है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब हम उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। हमने सरकारी विभागों को सबको कह दिया कि अब ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई डिपार्टमेंट कोई चीज देने की बजाय बैंकों की सुविधा प्रदान कराए। कोई चीज देनी है इंस्टॉलमेंट पर तो बैंक से वो लोन ले, पैसा सरकार को मिल जाए, वो जो किस्तें हैं बैंक को वो देते रहे, क्योंकि सरकार का काम फाइनेंशियल लेने देने का नहीं होता है, फाइनेंशियल लेने देने का काम बैंकों का होता है। सरकार ने तो सुविधा बनाई, जनता को सौंप दी, आगे बढ़ गए। तो इसलिए हम तो ज्यादा सुविधाएं बनाएंगे। तो आवेदन करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज दस्तावेज लेने, ये आपको सब बता दिए हैं। हरियाणा राज्य का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को सजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया।
है, जिसमें व्यक्ति को उसके मालिकाना हक की अदायगी तो मिलेगी ही, साथ ही अगर किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे भुगतान के रूप में अतिरिक्त राशि भी जमा करनी होगी। साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर के लिए एक नीति तैयार की है, जिसके तहत किराएदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। पोर्टल लॉन्च पर मनोहर लाल ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाए गए आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी। नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि की 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करनी होगी तथा शेष 75% राशि आगामी 3 माह में जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिका द्वारा भूमि या उस पर निर्मित भवन जो एक या एक से अधिक कब्जाधारियों को आवंटित किया हुआ हो तो उस पर तय फॉर्मूला के अनुसार राशि की अदायगी करनी होगी। 1 महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन, उस सब को ऑब्जेक्शन के बाद अगले 1 महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा। जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब 25% राशि जमा कराइए। तो 25% 15 दिन में उनको जमा करानी होगी और उस 15 दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी 75% बैंक हो चुकी है, बैंक उनको लोन देगा 75%। एक महीना खोलेंगे तो आवेदन सारे आ जाएंगे, उसको प्रोसेस 1,000 पर वीक करेंगे। हाँ, ऐसा कर रहे हैं पर वीक मैं बता रहा हूँ, पर वीक 1,000 लेके उस 1 सप्ताह के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन भी मांगेंगे और उसकी सारी प्रोसेस भी चालू करेंगे। 1 महीने के अंदर जिनके ऑब्जेक्शन आ जाएंगे उस ऑब्जेक्शन के आने के और 1 महीना, जिस दिन भी मानो 8वें दिन ही अप्लाई किया, 9वें दिन ऑब्जेक्शन आ गया तो 9वें दिन ऑब्जेक्शन आने के 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन को यानी सुना जाएगा। मैं कुछ और पूछ रहा था कि हम आवेदन जो 16-17 हजार जो लोग हैं वो 1 महीना पोर्टल खोले रखेंगे तो आवेदन तो कोई भी सारे कर देंगे ना। नहीं, सारे नहीं कराएंगे ना, 1,000 के बाद उसको बंद कर देंगे शेष टाइम के लिए। 6 दिन में हो जाएगा तो 1,000। हाँ, नहीं बंद कर देंगे, 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह के लिए 1,000 हर सोमवार फिर खोलेंगे। 1,000 2 दिन में अप्लाई कर दें, 1,000 2 दिन में अप्लाई कर। हाँ, बस बाकी 5 दिन बंद रहेगा, फिर सोमवार खुलेगा। तो सर इससे जो है पब्लिक को तो फायदा हो गई। अब आपको क्या लगता है कि सरकार इसको टोटल प्रोसेस को कितने दिन में पूरा कर लेगी? मैंने बताया 16,000 है, 16 सप्ताह तो हो ही गए। मतलब अगर ये 25,000 है तो 25 सप्ताह हो गए। 25 सप्ताह के बाद अगला जो रूटीन का 1 महीना, फिर ऑब्जेक्शन का 1 महीना, फिर 15 दिन से पैसे लेना, 2-2.5 महीने वो लगेंगे। तो कुल मिला के 5-6 महीने में स्टैग हो गया सारा। सरकार को कितना आपको लगता है रेवेन्यू आएगा? देखिए, अब इसका को एकदम नहीं कह सकते कि किस प्रॉपर्टी का पैसा, कितना एरिया, कितना पैसा, वो अलग अलग है। लेकिन मैं मोटे रूप से बता सकता हूं कि मान लो अगर 20,000 एप्लीकेशन हो और 1 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी का आए तो 200 करोड़ बनता है। कैलकुलेशन है। अब किसी का 2 लाख आएगा, कितना आएगा वो डिपेंड्स, यानी ये 1,000 करोड़ तक भी जा सकता है। सर ये 25% कितने दिन बाद है? जी 25% कितने दिन? 15 दिन में। जब हम यहाँ से नोटिस भेजेंगे उसके 15 दिन में। नहीं भरता सर उसके बाद क्या प्रोसेस है? नहीं भरता तो कैंसिल, वो तो उसका वो तो बैठा ही है। वो तो इसका मतलब उसका लाभ नहीं लेना चाहता। वो अगर पैसा नहीं भरेगा तो कोई जुर्माना नहीं है। ये तो एक पॉलिसी है म्यूचुअल कंसिडरेशन की। हमने एक ऑफर दिया, उसने मान लिया, पैसा हमें देगा, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। नहीं तो जैसे पहले चल रहा चलता रहेगा। नया किराया देना पड़ेगा, नया फिर हर साल किराया बदलेगा तो नया किराया देगा। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये तो एक सुविधा दी है लोगों को। लोग चाहते हैं, अभी तक ये पॉलिसी थी नहीं। अभी तो ये था कि या तो पैसा देता रहे या खाली कर जाए, बेचने की कोई सुविधा नहीं थी। पहली बार पोर्टल पे डाल दिया संपत्ति का रेट। वो डीसी का जो पोर्टल है हर जिले का, उसके ऊपर डला हुआ है। संपत्ति के ऊपर भी तो होगा ना, कितने की संपत्ति पड़ेगी मुझे। नहीं, वो तो जो संपत्ति वो लोड करेंगे उस संपत्ति के हिसाब से वहां से टेकअप किया जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सीएम ने पोर्टल लॉन्च के नियमों पर कहा कि यदि केवल एक आवंटी को निर्मित भवन आवंटन किया जाना है तो उसके लिए बेस रेट की अदायगी करनी होगी। यदि नगर पालिका ने 2 तल का निर्माण किया है तथा प्रत्येक तल विभिन्न आवंटियों को देना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 60% और प्रथम तल के लिए बेस रेट का 40% राशि का भुगतान करना होगा।
इसी प्रकार यदि नगर पालिका ने 3 मंजिल भवन का विभिन्न आवंटियों को आवंटन करना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 50%, प्रथम तल के लिए बेस रेट का 30% और द्वितीय तल के लिए बेस रेट का 20% राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि पालिका ने 2 तल या 3 तल के भवन विभिन्न आवंटियों को आवंटित किए हुए हों तो छत का अधिकार ऊपरी तल के आवेदक का होगा, परंतु इस पर अतिरिक्त निर्माण का अधिकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लागू किए गए इस नियम से इन जमीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। तो मोटे रूप से ये है। एक पीछे हमने पॉलिसी बनाई थी, उसको भी मैं मात्र दोहरा रहा हूं अर्बन लोकल बॉडीज की, कि जो रेवेन्यू के रास्ते बीच बीच में शहरों के अंदर आ गए थे, क्योंकि बहुत गांव जो हैं वो शामिल किए गए, उनके रेवेन्यू के रास्ते थे वो शहरी रास्ते बन गए, या शहरी प्रॉपर्टी पहले किसी रूप से पड़ी थी, आज वो प्राइवेट आदमियों को उसके बीच में घिरी हुई है, लंबी पट्टी है, प्राइवेट आदमी को जमीन खरीद के और उसका लाइसेंस लेना चाहते तो उनको उस जगह की जरूरत पड़ेगी, या कोई रास्ता मान लो भीड़ा है तो उस रास्ते को चौड़ा करना तो उसको जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक 2017 में एक्सचेंज पॉलिसी बनाई थी, लैंड एक्सचेंज पॉलिसी, कि उतनी लैंड वो हमको दे दे, उतनी लैंड हम उसको बदले में दे देते हैं। शिकायतें मिलने लगी कि इसमें कम रेट की, ज्यादा रेट की, कोई कम रेट की वो रहेगी, कोई ज्यादा वो रहेगी, मिलीबद्ध करके बराबर रेट दिखा दिया, बाद में शिकायतें मिलती रही। हमने एक्सचेंज का पॉलिसी एक प्रकार से समाप्त कर दी। अब उसको परचेज सेल के अर्बन लोकल बॉडीज की कोई जमीन अगर लेना चाहता है तो उसका मूल्यांकन, एक वैल्यूएशन कराई जाएगी, उसका एक सिस्टम बना दिया है। और वो जो वैल्यूअर्स होते हैं बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, उन वैल्यूअर्स का एक पैनल वो बनेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएगा। उनमें से कोई भी 2 वैल्यूअर वो छांट सकते हैं, खरीदने वाला भी और कारपोरेशन भी, वहां मिलकर के 2 वैल्यूअर छांटेंगे, वो 2 वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। अगर वो वैल्यू आसपास आ गई तो उसमें क्या लोएस्ट या हाईएस्ट का रखा है? दोनों का अगर आ गया मीडियन, नहीं सर, उसका अभी एलेबोरेट किया नहीं है। ठीक है, एक ये जरा इसको भी ध्यान रखें कि या तो हम लोअर रखें या हायर रखें या मीडियन रखें। उन्होंने कहा कि इन जमीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय की गई कीमत पर आवेदन माने जाएंगे। इस पोर्टल लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव DS ढेसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SN राय, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता भी उपस्थित रहे। तो देखा आपने, मनोहर सरकार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिलों को विकसित करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा राज्य का भारत के मानचित्र पर एक सर्वोच्च राज्य के रूप में पहचान हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है, जिसमें पालिका द्वारा भूमि या उस पर निर्मित भवन जो 1 से अधिक कब्जाधारियों को आवंटित किया गया है, इस पर ये फॉर्मूला के अनुसार राशि की अदायगी करनी होगी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।